यस्य नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। नारी धरती सी सहनशील है, भावना की कोमल खान है, ममता की मूरत है। उसके अनेक रूप हैं, पुत्री, बहन, पत्नी, माता। पुत्री के रूप में पिता के घर आंगन को महकाती है, अपने व्यवहार से सभी के दिलों में अपना स्थान बना लेती है। बहन बनकर भी भाई को रक्षा सूत्र में बांधकर उसे रक्षा के कर्तव्यों का बोध कराती है। पत्नी बनकर पति के कांधे से कांधे मिलाकर गृहस्थी का भार उठाती है। परिवार के बुजुर्गों एवं सभी सदस्यों की वास्तविक रूप में देखरेख एक नारी ही कर सकती है। माता के रूप में वह बच्चों की प्रथम गुरु है। अपने स्नेह की छाया में बालक को पल पल सुरक्षित रखती है। हमारे शास्त्रों ने जहाँ नारी की वंदना की है, वहीं नारी के लिए कुछ कर्तव्य भी निश्चित किए हैं, क्योंकि कर्तव्य वही निभा सकता है जिसमें योग्यता हो, गुण हो। मर्यादा, सेवा, लज्जा नारी के सहज गुण हैं। उनसे अलग होकर नारी का अस्तित्व नहीं रहता। आइए देखते हैं श्री रामचरितमानस में किस तरह माता अनुसुईया जी ने सीता जी को नारी धर्म सिखाया है। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्य विहीन हो अथवा धनहीन ही क्यों न हो, शीला उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े बड़े देवता उसके समक्ष झुक जाते हैं। देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अडिग रहती है तो देवता तो क्या, सारी सृष्टि का विधान उसके अधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। पति से बड़ा हितकारी, मित्र और बंधु और कोई नहीं होता। वही नारी को दोनों लोकों में हर सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। सीते, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर राजमहल का सुख त्याग कर वन में जाते हुए अपने पति का अनुसरण कर रही हो। सुख में तो सभी साथ देती हैं, परंतु विपत्ति में जो साथ दे वही अर्धांगिनी है। सीते, मित्र और नारी की सच्ची परीक्षा आपातकाल में ही होती है। नीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। एक ही धर्म एक व्रत नीमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। काये वचन मन पति पद प्रेमा। माता, मेरी माता ने भी विवाह के समय यही शिक्षा दी थी। मेरी पूज्य सासू जी ने भी वन जाते समय यही उपदेश दिया था। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए आदर्श का पालन कर सकूं। सुहागन स्त्री को अपने पति के सामने सदा सुंदर ही दिखना चाहिए। उससे उसके पति का मन प्रसन्न होता है और स्त्री को अपने पति का विशेष स्नेह मिलता है। सीते, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि आने वाले समय में नारियाँ तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पतिव्रत धर्म पालन करने का बल प्राप्त करेंगी। इससे मुझे अपार संतोष होता है। मैं अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करूं? अपने अनूठे वचनों से नारी आदर्श की
शिक्षा देकर ही आपने मुझे धन्य कर दिया है। पूज्य माता जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अमूल्य निधि है। आपने अभी देखा कि किस प्रकार माता अनुसुईया ने माता सीता को नारी धर्म की शिक्षा दी। हमारी पावन गुरु गाथा जी में भी माता तखत बाई जी ने नारी धर्म का बहुत ही सरल शब्दों में वर्णन किया है। आइए देखते हैं। सत्य श्री हरमिलाप साहिब जी की पावन गुरुगद्दी पर अष्टम गुरुदेव के रूप में विराजमान श्री जगदीश लाल साहिब जी महाराज जी की माता श्रीमती तखत बाई जी गुरुगद्दी के अनुयायियों को अनेक प्रकार से उपदेश दिया करती। वे पुरुषों को गुरु भक्ति और स्त्रियों को उनके धर्म के बारे में समझाती। एक बार वे कोट मोमन नामक गांव, जो कि विभाजन पूर्व पाकिस्तान में था, उसमें रहने वाले एक सेवक भगत राम के घर ठहरी। भगत राम व उसकी पत्नी मूला देवी उनका बहुत आदर सत्कार किया करते। वहां रहने वाले अन्य सेवक भी उनके दर्शन के लिए आते। एक दिन मूला देवी ने हाथ जोड़कर माता जी से नारी का धर्म समझाने के लिए प्रार्थना की। तब श्रेष्ठ माता जी ने कृपा करते हुए उसे इस प्रकार से उपदेश दिया। नारी के लिए यह उचित है कि वह अपने पति से कभी छल ना करे। उसका पति चाहे अंधा, बहरा या कुरूप ही क्यों न हो, उसे परमात्मा का रूप माने। जो स्त्री संसार में एक पुरुष को ही पति समझे, कभी भी पति से पहले ना खाए, उससे कभी तीखे बोल ना बोले, उसे सुखों का भंडार समझे तथा मन, कर्म व वचन से दासी बनकर उसकी सेवा करे, उसके वचनों को सत्य माने, ऐसी सती स्त्री का संसार में प्रथम स्थान होता है। संसार में उस सती स्त्री का दूसरा स्थान है जो प्रत्येक पुरुष को भाई, पुत्र तथा पिता के समान समझती है तथा पति को ही प्रथम देवता मान उसके वचनों का पालन करती है। शांति से रहते हुए घर के सभी कार्य करती है। अपनी शक्ति के अनुसार सारे परिवार का पालन पोषण करती है। मन से पति को प्रेम करती है और उसे कभी दुखी नहीं करती। तीसरे प्रकार की स्त्री लोक लाज में ही रहती है, परंतु पति की आज्ञा का पालन अपनी इच्छानुसार करती है। कभी मीठे बोल सुना दिए तो कभी टेढ़े नैन दिखा दिए। विवशता में पति के अधीन रहती है। पति के सामर्थ्य को ध्यान में न रखते हुए मन चाहा खर्च करती है। अगर पति रोके तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। ऐसी स्त्री सुख में तो पति के साथ प्रसन्न रहती है, परंतु दुख आने पर धैर्य छोड़ देती है। चौथे प्रकार की नासमझ स्त्री लज्जा व भय को छोड़कर थोड़े समय के सुख के लिए अपने धर्म को त्याग देती है, निडर होकर विचरण करती है तथा मनमाना व्यवहार करती है। ऐसी स्त्री पति के साथ ईर्ष्या और दूसरे पुरुषों से प्रेम करती है। सूर्योदय के बाद जागती है और जागते ही उसके बोले हुए कटु शब्दों से घर में कलह व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमको नारी का धर्म सुनाया है। आइए अब देखते हैं कि हमारे श्री सतगुरुदेव जी भगवान जी ने अपने सत्संग में नारी धर्म के बारे में क्या कहा है। सुनो माता, जब का तीरथ धर्म कमावे चिकित्सा है तिसे पूजे, जब लग पति न पूजे अपना निज बलिदान पूजे। पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति रूप महेश्वर, मुख भुगत के देने वाला पति रूप परमेश्वर। जेड़ी नजर गैर भी करके तक्के पुष्प पराया, ऐसी ही कुछ है जन्म गवाया। लूला होवे नंगला होवे, मुंह बोल न सकते, चक्की की खिलावे सोन पुरुष जाए। आज की नारी ने हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए हैं। सेना, पुलिस, पायलट
यहाँ तक कि चांद पर भी जा पहुँची है, एवरेस्ट की चोटी पर जा पहुँची है। घर गृहस्थी की देखरेख करते हुए नौकरी, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना ली है। पुरुष कठोर बनकर परिवार और समाज की रक्षा करते हैं, वहीं नारी परिवार में संवेदना देती है। परिवार के केंद्र में नारी है। परिवार के सारे घटनाक्रम उसी के चारों ओर घूमते हैं। वही पोषण पाते हैं और विश्राम भी। वही सबको एक माला में पिरोए रखने का प्रयास करती है। किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मानजनक है तो समाज भी सुदृढ़ एवं मजबूत होता है। भारतीय महिला सृष्टि के आरंभ से अनंत गुणों की आगार रही है। पृथ्वी की सी सहनशीलता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र की गंभीरता, पुष्पों जैसा मोहक सौंदर्य, कोमलता और चंद्रमा जैसी शीतलता महिला में विद्यमान है। वह दया, करुणा, ममता, सहिष्णुता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत वह हमारी संरक्षिका रही है। सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्री जैसी महान नारियों ने इस देश को अलंकृत किया है। निश्चित ही महिला इस सृष्टि की सबसे सुंदर कृति है, साथ ही एक समर्थ अस्तित्व भी है। नारी शक्ति को नमन। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।